जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 114वां दिन की व्याख्या में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में सामसन के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों में केवल व्याख्या को सीमित रखेंगे, इसलिए स्तोत्र संख्या पे और प्रेरित चरित्र पे आज हम नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। अध्याय 13 से 16 तक न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में सामसन की जीवन की कहानी है। जो बच्चे संडे स्कूल पे कैटेकिज्म तालीम की शिक्षा सब लेते हैं, उनके लिए सामसन एक बड़ा हीरो है। जितना वे जानते हैं उनके अनुसार सामसन जो है इतनी शक्तिशाली है, अकेले शेर को मारा है, हजारों आदमियों को, फिलिस्ती लोगों को, शत्रुओं को अकेले मार डाला है। इसलिए उनकी दृष्टि में वो एक बहुत ही बड़ा हीरो है और उनके जैसे वो बनना चाहेगा। लेकिन जब हम आध्यात्मिक शिक्षा को पाने की इच्छा के साथ जब सामसन के कहानी को पढ़ते हैं या उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनके जीवन में काफ़ी कमियों को देखते हैं। इतनी गुस्सा, बदले की भावना और आज्ञा को बराबर तोड़ना और वासना के पापों में फंसता रहना, इन तमाम बातों को सब एक चुने हुए व्यक्ति पे जब हम देखते हैं तो हम ऐसे सोचने लगते हैं, इसका नाम इब्रानियों के अध्याय 11 में जहाँ पे विश्वास के महान नायकों के नाम लिखा गया है, वहाँ पर सामसन का नाम भी हम पढ़ते हैं। ये कैसा हुआ? ये व्यक्ति पाप में जिया और पाप में ही मर गया, भले ही कई लोगों को मार डाला, शत्रुओं को, फिर भी इसमें क्या भलाई की बात है? इसमें कौन सी शिक्षा है जो हम ग्रहण कर सकते हैं? हालेलुया। भले ही काफ़ी कमियों से और टूटापन से होकर इस व्यक्ति ने गुजरा, फिर भी इस व्यक्ति पे प्रभु के कार्य को हम देखते हैं और निकट रूप से इस पर मनन करने से हमें कुछ संदेश मिलते हैं। प्रभु हमें कुछ बताना चाहते हैं, हम उसको जरा ढूंढेंगे और पाने की कोशिश करेंगे। सामसन के जीवन की ओर हम चले। हालेलुया। और यदि उनको समझना है, सामसन के जीवन को समझना है, तो सामसन जब भेजा गया था, यानी धरती पे प्रभु ने उसको चुना, उसके पहले चुना था और उसके मम्मी को, उनकी माता को स्वर्गदूत के जरिए दर्शन देते हुए कहा था, तुम बांझ हो, तुमको एक पुत्र होगा, वो चुना हुआ पुत्र है, मेरी सेवा करेगा, सब बताया गया था। तो जब सामसन से भेजा गया था तब इस्राएल के इतिहास पे क्या चल रहा था, इस्राएल में क्या हो रहा था, उस समय का माहौल क्या था? उस समय के माहौल लिखा गया है न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के, उदाहरण के लिए 17वां अध्याय पे वचन 6 पे, उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। इंग्लिश में कैसा है? everyone did what was right in his own eyes। अपनी दृष्टि पे जो अच्छा लगता था, उनकी आंखों में जो अच्छा लगता था वही करता था। हम पर हिंदी में मनमानी करता था। हालेलुया। देखिए, सब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ऐसा ही करता था, क्योंकि कोई डायरेक्शन देने वाला राजा नहीं था, शासन करने वाला नहीं था। इसलिए जब से योशुआ की मृत्यु हुई उसके बाद यही कहानी, मनमानी करता था। इसलिए इस न्यायकर्ताओं का ग्रंथ जब समाप्त होता है
तो पूरे न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के एक संक्षिप्त विवरण के रूप में अंत में आखिरी अध्याय के आखिरी वचन, लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड्स 21 चैप्टर 25 वर्ड्स, उसमें क्या लिखा है? उन दिनों इस्राएल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। इसलिए पूरे न्यायकर्ताओं के समय में और यही हालत थी, सब मनमानी करता था, अपनी अपनी इच्छा पे चलता था। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं करने के लिए मूसा विधि विवरण ग्रंथ में एक चेतावनी दिया था मूसा के समय में। वो हम विधि विवरण के अध्याय 12 वचन 8 में पढ़ते हैं, तुम वहाँ, क्योंकि जहाँ पर तुमको प्रभु ले जाता है वहाँ वैसा आचरण नहीं करोगे जैसा हम यहाँ करते हैं, अभी जो करते हैं। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति जो उचित समझता है वही करता है, वहाँ जाके ऐसा नहीं करना। ये पहले बताया था, लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट हुआ जब प्रतिज्ञा देश में पहुँच गया और जोशुआ की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे इज़राइल यही हालत पे चला गया, सब अपनी अपनी मर्जी पे चलता है, जो अच्छा लगता है वही कर डालता है। ऐसी स्थिति पे, ऐसे माहौल पे प्रभु एक कार्य कर रहे हैं, स्वर्गदूत को भेजा। तब हमने देखा था कि किस तरह सामसन के जन्म का संदेश सोरवा में दानवंश का मनोवा नामक मनुष्य रहता था, उसकी पत्नी बांझ थी, उनकी कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उससे दिखाई दिया और उनसे कहा, आप बांझ है, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी। आप सावधान रहे, आप ना तो अंगूर या ना मदिरा पिए, ना कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, और जो पुत्र होगा वो ईश्वर को समर्पित होगा, माँ के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इसराइल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। अध्याय 13 में वचन 2 से हम यही पढ़ा, इसलिए माहौल हमको समझ में आए और वहाँ पर सामसन को प्रभु भेज रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगले अध्याय की शुरुआत में सामसन का पहला दृश्य जो है, सामसन जो बड़ा हुआ, युवावस्था में है, छोटे में उसके विषय में कुछ नहीं कहता है, बालक बढ़ता गया, प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा, इतना है। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, पहली बार उसको हम देख रहे हैं, तब क्या देखते हैं? एक दिन सामसन तिम्ना गया, उसने तिम्ना में फिलिस्तियों की एक कन्या देखी, फिलिस्तियों की कन्या देखी। वो घर आकर क्या कहता है, मैंने तिम्ना में फिलिस्तियों की कन्या देखी है, उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। तो उसके माता पिता ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारे भाई बंधु या मेरे अपने लोगों में कन्याएं नहीं है जो तुम उस बेखतना फिलिस्तियों की कन्या से विवाह करना चाहते हो? सामसन ने कहा, मुझे उसको दीजिए जो मुझे सबसे अति प्रिय है, मुझे वो प्रिय है, मुझे अच्छा लगता है, वो चाहिए। यहाँ पर क्या है, फिलिस्ती लोगों से यानी अन्य जातियों से शादी करने की बात प्रभु ने मना किया था, क्योंकि हम पढ़ते हैं विधि विवरण के अध्याय 7 वचन 3 और 4, तुम न तो उनसे विवाह करोगे, न अपनी पुत्री को उनके पुत्र को दोगे, न अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं की पूजा करवाएंगे। ऐसा होने पर तुम लोगों पे प्रभु का क्रोध भड़क उठेगा, शीघ्र ही तुम्हारा विनाश करेगा। ऐसा बताया गया। तो आज्ञा के उल्लंघन, ठीक आज्ञा के खिलाफ ये बोलता है, मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। बाद में उनसे बात सब करने के बाद फिर से क्या कहता है, वचन 7 में 14 वचन 7, वहाँ अपने वहाँ पहुंचकर सामसन ने उस कन्या से बातचीत की, वह उसे बड़ी प्रिय लगी। इंग्लिश में कैसे लिखा है? इंग्लिश में लिखा है, he went down and talked with the woman and she was right in Samson's eyes. उनकी आंखों में अच्छा लगा। तो सारे लोग उस समय में जो करता है सब अपनी दृष्टि में अच्छा लगता वही करता था। वो दुष्टात्मा सामसन पर भी आ गया। हालेलुया। मनमानी आचरण की आत्मा, क्योंकि उस समय में जो प्रचलित आत्मी है, जो आत्मा दुष्टात्मा है, यानी द कलेक्टिव सिन ऑफ द कम्युनिटी, हम बता सकते हैं इंग्लिश में, मतलब उस समय में यही दुष्टात्मा प्रचलित था। सब मनमानी आचरण करेगा, कहना नहीं मानेगा किसी का,
जो मेरे को अच्छा लगता है, मेरी आंखों में जो उचित है, अच्छा लगता है, मुझे अगर प्रिय लगे तो मैं वही करूँगा। इसमें आज्ञा कुछ भी हो, लिखी हुई बात कुछ भी हो, माता पिता कुछ भी बोले, यही दुष्टात्मा इस पे भी काम किया, इस पाप में ये पड़ गया। वो बोलता है मुझे अच्छा लगा वही चाहिए। हालेलुया। तो 14वां अध्याय के 3रे वचन में और 7वें वचन में दोनों जगह में वो कहता है मुझे अच्छा लगा, प्रिय लगा। लेकिन उसके बीच में और एक चीज रखा हुआ है और एक घटना होती है। माता पिता के साथ वो लड़की से मिलने के लिए तिम्ना जा रहे थे। अचानक रास्ते में सिंह शावक, एक सिंह है, एक लायन, वो उस पर गरजता हुआ पहुंचे। समसन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। लिखा है प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने उसे ऐसे चीर डाला जैसे कोई किसी बकरी के बच्चे को चीर देता है। हालेलुया। तो सामर्थ्य, शक्ति इस पे आ गई। भले ही मनमानी आचरण कर रहा है, पवित्र आत्मा की एक शक्ति आई और सिंह को, शेर को यूं ही ऐसा मार डाला। बाद में हम फिर से पढ़ते हैं 19वां वचन में इसी अध्याय के, तब उसे प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। अश्कलोन जाकर उसने वहां 30 निवासियों को मार डाला। पर फिलिस्तियों को है, उसके पीछे क्या क्या कहानी उसके बीच में, उसे पढ़कर देखना। तो वहां पर फिर से प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई और सामर्थ्य, 30 लोगों को मारे। 15वां अध्याय पे वचन 14, जब वो ही पहुंचा तो फिलिस्ती जोरों का जयघोष कर उससे मिलने दौड़े। तब प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। उसके हाथों से बनती रस्सियां आग में झुलसे हुए सन के रेशों के समान हो गई। उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, जिसे उसने उठा लिया। उसे 1000 आदमियों को मार डाला। 1000 आदमियों को एक आदमी, वो भी गधे के जबड़े की एक हड्डी से, सामसन, वो भी प्रभु की प्रेरणा से मार डाला। हालेलुया। तो क्या देखते हैं हम? हाँ, आत्मिक रूप से, अंदर से धार्मिक रूप से बहुत कमजोर, लेकिन शारीरिक रूप से बलवान। हालेलुया। मनमानी आचरण करता है, किंतु प्रभु उसे इस्तेमाल करता है। प्रभु अपना काम तो कराता है, यानी शत्रुओं के हाथ से इस्राएलियों को बचाना, फिलिस्ती लोगों को नष्ट करने का वो एक कार्य अब है, क्योंकि पिछले 40 साल से इस्राएली फिलिस्तियों के कारण सताया जा रहा है। हालेलुया। तब बचाने का कार्य तो हो रहा है, किंतु मनमानी आचरण भी बराबर चल रहा है। हालेलुया। तो सामसन के अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अधिक नहीं चले। हाँ, वो उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। हम देखते हैं, क्योंकि वचन के खिलाफ जाकर जो भी रिश्ता जोड़ता है टूटता ही, टिकेगी नहीं। बाद में 16वां अध्याय पे देखते, एक वेश्या को देख के उसके यहां चला गया। और उसके बाद 14 वचन पे 16वां अध्याय के कुछ समय बाद सोरेक घाटी में रहने वाली एक स्त्री से प्रेम करने लगा। उसका नाम दलीला। इस तरह अपने वासना पे, आंखों के सामने जो भी लुभाने वाली चीज है उसके अनुसार जाती, इसलिए मनमानी आचरण। अपने दिल की सारी लालसाओं को पूरा करते हुए जब तक दलीला के पास तक पहुंच गया, तब तक पाप थोड़ा सा बढ़ के और विपत्ति लाने लायक हो गया। और इसलिए वो स्त्री बाद में क्या बन जाती है? जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगी, उस स्त्री के द्वारा यंत्रणा मिल रही है। तब क्या होते हैं? इनकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई। वचन कहता उसकी शक्ति जाती रही, वो दुर्बल बन गया। 19वां वचन, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन गई। वहां पर आत्मा की शक्ति नष्ट हो गई। फिर क्या हो गया? और इसलिए वो स्त्री शत्रुओं के मित्र थी,
भले ही इसने सोचा मैं इसको प्यार करता हूँ, लेकिन उसने शत्रुओं को बुला लिए पैसा के लिए, और इसलिए शत्रुओं ने क्या किया, हम वचन में पढ़ते हैं, फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, वे उसे गाजा ले गए, उन्होंने उसे कांसे की बेड़ियां पहना दी, बंदी गृह में चक्की पीसनी पड़ी। हालेलुया। प्रियजनों, बराबर इनसे गलतियां होती जा रही है, उसके बावजूद प्रभु इनको बीच में हम देखने कैसे संभाला, किस तरह प्रभु ने इस्तेमाल किया। लेकिन अब पाप जब चरम सीमा तक पहुंचते हैं, अभी विपत्ति है। अब इसलिए क्या हो गई, जो व्यक्ति की आत्मिक शक्ति पहले क्षीण हो गई थी, अंदर आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, धार्मिक रूप से वो बहुत कमजोर था, अभी वही उनके साथ हो गया, शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। देखिए, आत्मा में कमजोरी है तो शरीर पे आ जाएगी। अभी ऐसा इसकी आत्मा में कमजोरी थी, फिर भी काफी साल तक, काफी समय तक प्रभु उनको संभालता रहा, उसकी दया है, प्रभु की दया। लेकिन अब शरीर में भी कमजोरी आ गई। आत्मिक रूप से अंधा था, क्योंकि जो पाप करता है वो अंधा बना देता है। इस दुनिया की देवता उन्हें अंधा बना दिया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 4 पर लिखा है। आत्मिक रूप से अंधा था, इसलिए अब शारीरिक रूप से भी अंधा हो गया। उनकी आंखें शत्रुओं ने नष्ट कर दी, इसलिए आंखों देखी बातों पे चलता था, इसलिए आंखें शत्रु निकाल दी। इसलिए मनमानी आचरण करने का मतलब फॉलोइंग व्हाट ही फेल्ट गुड विद हिज आइज। उनकी आंखों में जो अच्छा लगा वही करता गया, अभी आंख निकालेगी। इसलिए बाद में फिर उनको उन्होंने बंधी बनाया। पाप बंधी बना देता है। ये पाप के कारण आत्मिक रूप से वो बंधी था, गुलाम था, क्योंकि वासना के गुलाम था, इसलिए तो हम बराबर देखते हैं वासना पे संचालित था। इसलिए अब शरीर में भी वो गुलामी आ गई, वो बंदी बनाए गए, और लोगों ने उनसे क्या कराए, कांसे की बेड़ियां पहना दी, बंदी गृह में चक्की पीसनी पड़ी। ऐसी हालत में आ गया। हालेलुया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। कहानी की एक नई मोड़ यह है, अगले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 16वां अध्याय पे, जब फिलिस्ती लोगों ने उनके देवता के मंदिर पे, फिलिस्तियों के देवता एक है, उनके मंदिर पे जब सरेआम इनकी निंदा की गई, सामसन की, सबके सामने इनकी निंदा की जा रही है, उस समय दिल खोल के एक प्रार्थना करता है। अध्याय 16 वचन 28 में, तब सामसन ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर मुझे याद कर। पहली बार उसकी एक प्रार्थना हम पढ़ते हैं, प्रभु मुझे याद कर। देखिए, जब सब कुछ नष्ट हो गया, अब अपने पे भरोसा नहीं, अपने पास शक्ति नहीं है, अपने कोई स्त्री नहीं है, आंखें नहीं है, क्योंकि मनमानी आचरण कैसे करते थे, वॉट एवर ही फेल्ट गुड इन हिज आइज, जो आंखों से अच्छा लगता था वही चीज पीछा करता था। अभी वो चीज नहीं है, शक्ति नहीं है, जिन जिन चीजों पे भरोसा थी वो सब नष्ट हो गई। तब जाकर पुकारा, विश्वास को जगाया, उस विश्वास के साथ पुकारा। मन में विश्वास करो, मुंह से स्वीकार करो, मुक्ति होती है। इसलिए स्वीकार किया और प्रभु को पुकारा, प्रभु ईश्वर मुझे याद कर, ईश्वर मुझे मात्र इस बार बल प्रदान कर। इसका मतलब वो विश्वास है, आप मुझे बल दे सकता है। अब तक मुझे जो बल मिलता था आपसे ही है, भले ही मैं स्वीकार नहीं करता था, मैं मनमानी आचरण करता था, अब मुझे बल प्रदान कर, एक और बार मुझे बल प्रदान कर। विश्वास के साथ एक प्रार्थना है। हालेलुया। तब उनकी प्रार्थना सुनी गई और उस पे शक्ति फिर से आ गई। तब उस पूरी शक्ति को उसने लगाया और वो जो मंदिर है, देव मूर्तियों की वो मंदिर है, उस पूरे मंदिर को वो गिरा दिया। उस पे जितने हजार लोग थी वो सारे लोग मर गए। सामसन भी मरे, लेकिन सभी शत्रुओं को भी मार डाले। इस प्रकार उन लोगों की संख्या जिन्हें उसने मरते मरते मारा,
उनसे अधिक थी जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा था। जीवित रहते समय जितने लोगों को मारा, उनसे ज्यादा लोगों को मरते मरते मार दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जब पछतावा के साथ जो प्रार्थना किया, मुझे याद आते हैं जब इसकी प्रार्थना सुन के वो बोल रहा है, प्रभु ईश्वर मुझे याद कर, जीवन के आखिरी पल में मुझे याद कर। किसी ने पुकारा था, याद है ना? प्रभु यीशु जब क्रूस पे मर रहा था, दाहिने एक डाकू, उसे हम भले डाकू कहते हैं, उसने क्या कहा, मुझे याद कर यीशु, और प्रभु ने उसको बचाया। इसी तरह जीवन के आखिरी पल में उसने पुकारा और प्रभु फिर से उसको इस्तेमाल किया। जीवन के आखिरी पल में, मृत्यु में भी प्रभु के काम में आया। शत्रुओं को, अनेक लोगों को मार डाला और फिलिस्तियों के बाद में पूर्ण विनाश के एक कारण बन गया। उनके मंदिर जो है, उसके देवमूर्ति की मंदिर पूरा नष्ट करते हुए, और उस पे बैठने वाले, उनके अंदर जितने भी लोग थे, उन सारे तमाम लोगों को मार डालते हुए सामसन जो चला गया था, बाद में फिलिस्तियों के पूर्ण विनाश का कारण बन गया। वो हम सामुएल की पुस्तक पे बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है, प्रभु इस व्यक्ति को मृत्यु में भी इस्तेमाल किया। हालेलुया। भले ही वो पाप करता था, उनके पाप को, पाप के समय पाप के साथ रहने वाले इस व्यक्ति के हालत को भी, उनके जीवन में आई हुई विपत्ति को भी, ये पाप के कारण आई हुई विपत्ति है इसके जीवन में, उस विपत्ति को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। हालेलुया। सामसन के जीवन से हमें कुछ आध्यात्मिक संदेश मिलते हैं, मुख्य रूप से 4 संदेश। पहला संदेश यही है, हम सभी लोग पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हालेलुया। सामसन को प्रभु ने नाजीर व्रतधारी बनाया था, यानी प्रभु के लिए समर्पित। नाजीर मतलब नाजराइट इंग्लिश पे जो बोलते हैं, इसका मतलब यही था सेट अपार्ट, अलग किया हुआ, प्रभु के लिए अलग किया हुआ, पवित्र जीवन बिताना था। इसलिए नशा से जुड़ी हुई कुछ चीज छूना नहीं है, खाना नहीं है, और लाश को छूना नहीं, ये सब नियम था। लाश मतलब जहाँ पे जान नहीं है, जिस पे अभिषेक नहीं है, जिस पे कृपा नहीं है, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना, उनकी संगति पर रहना नहीं। लेकिन इसने यह सब छोड़ दिया। बाल को काटना नहीं, चूल नहीं काटना, इसका मतलब क्या था? बाल अधिकार का चिन्ह है, यानी सर, तो उसको काटना नहीं, मतलब अपने अधिकार को नष्ट होने नहीं देना, यानी प्रभु के प्रति आपके समर्पण को, कमिटमेंट को नष्ट होने नहीं देना। इसके विषय में सब हम लोग देख चुके हैं। नाजिर व्रत के बारे में जब हम सीखे, गणना ग्रंथ में सब कई बार लिखे थे। लेकिन अब ये इनके साथ जो कार्य प्रभु ने चाहा, वो हरेक ईसाई के लिए, नए विधान में हर एक चुने हुए व्यक्ति के लिए प्रभु यही चाहते हैं। इसलिए हमारे बपतिस्मा के साथ साथ हम ये व्रत ले रहे हैं, प्रभु के लिए समर्पण की एक बात है। इसलिए रोमियों के अध्याय 13 पे, अध्याय 12 वचन 1 से, तब भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पे अनुरोध करता हूँ, अब मन तथा हृदय से उसकी उपासना करे, जीवंत पवित्र सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करे। अपने को ईश्वर के प्रति सुग्राह्य बलि के रूप में, पवित्र बलि के रूप में अर्पित करे। ये आप इस संसार के अनुकूल ना बने, सब कुछ नई दृष्टि से देखे। इसलिए अपने को अलग करने की एक बुलाहट हम सभी लोगों को प्रभु दिया है। पहला संदेश, यू आर कॉल्ड फॉर होलीनेस। दूसरा संदेश, मनमानी आचरण या अपनी ही इच्छा पे चलना, वासना पे जीवन बिताना, यह सब विपत्ति को, मृत्यु को पैदा करते हैं। प्रियजनों, पाप में हमें मारने की क्षमता है। यिर्मयाह नबी के अध्याय 2 वचन 19 पे हम इस तरह पढ़ते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारते हैं। इसलिए मारने की क्षमता पाप में है। और हम याकूब के पत्र पे
इस तरह पढ़ते हैं, पहला अध्याय वचन 15। पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए पाप में मारने की क्षमता है, बांधने की क्षमता है, अंधा बनाने की क्षमता है। पाप अंधा बनाता है, और मानो चक्की पे जैसे पीसता है उसी तरह पाप आदमी को पीसते हैं, बर्बाद करते हैं। जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कार्य ये पाप में है, करने की क्षमता है। इसलिए यहाँ पर संदेश हमें ये मिलते हैं कि पाप से दूर रहना, मनमानी आचरण, अपने जो आपको अच्छा लगता है उसी को करते जाएंगे, वो आपके लिए खतरा होगा। शायद आप सोचते हैं मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, लेकिन इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 23, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। इसलिए हृदय की सावधानी से रक्षा नहीं करेंगे, वचन के साथ, वचन के द्वारा हृदय की रक्षा नहीं करेंगे तो हृदय गलत फैसला लेगा, हृदय कुछ कुछ चाहेगा, हृदय की इच्छा बहुत अजीब सी होगी और हम उसके अनुसार फैसलाएं लेंगे और अंत में जाके बर्बादी पे हम लोग फंस जाएंगे। किसी को देखा अच्छा लगा और मन करता है उससे शादी करो, यूं ही जाकर शादी कर लिया, या किसी को भगा के लेके आया, किसी के साथ भाग गया, जीवन भर के लिए विपत्ति आ सकती है। इसलिए हमें सावधान रहनी है। हालेलुया। तीसरा संदेश, कमजोर आत्मियों को, त्रुटिपूर्ण नेताओं को सब प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु अपने काम में ऐसे लोगों को लगा सकते हैं जिनके जीवन में पवित्रता की कमी दिखाई देती है। हालेलुया। इसलिए यदि किसी चुने हुए व्यक्ति पे कुछ कमियां बार बार दिखाई देना और कुछ ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति बराबर यदि पाप करते हैं, उनके जीवन में कुछ पाप की ओर झुकाव दिखाई देता है, तो यह इस बात का सबूत नहीं है कि वो चुना हुआ नहीं है। हालेलुया। मतलब किसी व्यक्ति की कमी कमजोरी को देख के इस पर प्रभु काम नहीं करता है यह नहीं सोचना। हालेलुया। क्योंकि एक चुने हुए व्यक्ति या किसी अधिकार पर बैठे हुए एक अधिकारी हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपना काम पूरा करेगा, प्रभु की मर्जी पूरी होगी, लेकिन प्रभु की पवित्रता उस पे जरूर दिखाई देना है ऐसा नहीं है। यानी प्रभु की पवित्रता उनके द्वारा प्रकट होना जरूरी नहीं है, फिर भी प्रभु काम करेगा। यहाँ पर सामसन बहुत ही कमज़ोर आदमी है, पाप की ओर उसकी झुकाव बहुत है। प्रभु उनकी प्रवृत्तियों को, उनकी टेंडेंसी जो है वो सब जानता है, और उन कमजोरियों में प्रभु कार्य करता है। अपने लोगों को बचाने का कार्य, शत्रु से छुड़ाने का कार्य इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु करता है, भले ही उसने पाप किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक चुने हुए व्यक्ति को पाप करने का बहाना है, बिल्कुल नहीं। उनके पाप के अनुसार उनको सहना पड़ेगा, जैसे सामसन के साथ हुआ है, किंतु उसके बावजूद प्रभु उनको इस्तेमाल किया। इससे हमको संदेश ये मिलता है कि चारों ओर देखते समय जब हम किसी के जीवन की कमजोरी को देखते हैं, शायद वो व्यक्ति कोई अधिकारी हो या स्वयं हम अपने आप में भी देखते हैं, और हमें निराश नहीं होना है। या किसी को देखते हुए ऊंचे जगह में, यानी कोई अधिकारी, देश का अधिकारी होगा, कलीसिया के अधिकारी होंगे, समाज के कोई अधिकारी होगा, उनके जीवन की कमी कमजोरियों को सब देखते हुए हमें उन्हें ठुकराना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा दी गई है। इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करते हैं, ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, विद्रोही अपने सिर पर दंडाज्ञा बुलाता है। कहाँ पर लिखा है? रोमियों के अध्याय 13 वचन 1 और 2। हालेलुया। इसलिए अधिकारियों का
हमें आदर करना है, लेकिन उनमें कुछ कमजोरी दिखाई दे सकता, लेकिन ईश्वर अपनी दया के कारण उनकी कमजोरियों के परे कार्य करेंगे। हालेलुया। चौथा और सबसे मुख्य संदेश, मनुष्य की बुराई को और वो बुराई से निकलने वाले कुछ खराब परिस्थिति को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है अपने मकसद की पूर्ति के लिए। हालेलुया। ये समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यानी हम उदाहरण के लिए न्यायकर्ताओं के इस 14वें अध्याय पे सामसन एक गलत फैसला ले रहे हैं। वो क्या बोलता है, फिलिस्ती स्त्री को देखकर मोहित होकर बोलता है मैं उनसे शादी करूंगा। तब उनके माता पिता बोलता है, देखिए बेटा, तुम्हारे भाई बंधुओं या अपने अपने लोगों में कन्याएं नहीं है कि तुम उन बेखतना फिलिस्तियों की कन्या से विवाह करना चाहते हो, क्योंकि हमने देखा है वचन के अनुसार मना किया हुआ बात है। क्योंकि तुम जब प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करोगे, वहाँ पर रहने वाले किसी अन्य जाति के लोगों के साथ शादी के रिश्ते पे भागी नहीं बनना है। ये प्रभु ने कई जगह में बताए हैं, पहले हम देखें। लेकिन ये ऐसे एक गलत फैसला ले रहे हैं, तो माता पिता मना किया। लेकिन अगला वचन, चौथा वचन, उसके माता पिता को ये मालूम नहीं था कि ये प्रभु की लीला है जो फिलिस्तियों का सामना करने का मौका ढूंढ रहा था। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत समझेंगे आप ये नहीं सोचना कि प्रभु उनको पाप करने के लिए बढ़ावा दे रहा था या लेकर चल रहा था, पवित्र आत्मा उसको पाप के रास्ते पे ले चल रहा था, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि प्रभु की लीला है, मतलब यही है। ये शब्द जो जैसे लिखा गया है उससे थोड़ा सा गलतफहमी आ सकती है। देखिए, प्रभु इस व्यक्ति को चुना। प्रभु नहीं चाहा कि ये ऐसा पाप करे। प्रभु चाहता था कि यह सच्चे रास्ते पर चले, सही फैसलाएं ले, तब प्रभु की मर्जी के अनुसार कार्य करे और शत्रुओं से छुड़ाए। लेकिन ये आसान रास्ता चुना, दुनिया की रास्ता, मनमानी आचरण किया। प्रभु अपनी अनंत प्रज्ञा के कारण प्रभु जानता था कि यह आत्मिक की प्रवृत्ति कैसी होगी, हृदय की टेंडेंसी कैसे होगी, पाप की ओर उसका एक झुकाव हो सकता, प्रभु जानता था। इसलिए एक ऐसी फैसला ये जाकर लेगा, वो भी प्रभु पहले से जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने ऐसा बनाया, बिल्कुल नहीं। ये अपनी चुनने के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए गलत चुनेगा, क्योंकि पूरे उस समय के समय में एक ऐसे प्रवृत्ति जारी थी, क्या मनमानी आचरण की दुष्टात्मा, वो इसके ऊपर भी हावी होकर इनको इस तरह की प्रवृत्ति में लेकर जाएगा। जानते हुए प्रभु ने इनके इस फैसला को भी अपने मकसद की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का कार्य क्या है, मकसद क्या है, इस आदमी के द्वारा फिलिस्तियों को दंड दे और फिलिस्तियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाने का कार्य शुरू करे। हालेलुया। इसलिए फिलिस्तियों को दंड देने के इस कार्य में प्रभु ने इसके एक गलती को भी, इसकी एक बुराई को भी प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए ये नहीं सोचना कि प्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए इसको पाप करना ही था, उसको इस तरह का गलत कार्य करना ही था, बिल्कुल नहीं है। सही कार्य के द्वारा सही फैसला लेते हुए भी, प्रभु का कार्य करते हुए प्रभु को महिमा दे सकता था, लेकिन इसने गलत कार्य किया और उसके अनुसार इनके ऊपर विपत्ति भी आई। हालेलुया। इससे हमको एक सुकून मिलता है, एक सांत्वना मिलते हैं। वो ये है, हमारे जीवन के टूटापन को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। हमने शायद पाप करते हुए कुछ विपत्तियां पैदा किया, शायद आपने अपनी अज्ञानता में या पाप की उस स्थिति में जाकर कुछ गलत फैसला कर बैठे, किसी आदमी के साथ शादी कर बैठे जिनके साथ शादी करना नहीं था, लेकिन आज जाके सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। अब
आपकी उस बुराई की उस खराब परिस्थिति से प्रभु भलाई उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि प्रभु को सब कुछ के ऊपर अधिकार है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु दूसरे रास्ते से भी कार्य कर सकता था, लेकिन प्रभु अपने दया के कारण और अनंत प्रज्ञा के कारण क्या चाहा, अपनी इच्छा को, अपने कार्य को मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ जुड़ना चाहा। So he chose to interweave his plans to the tendencies of human being. Interweave his plan to the tendencies of human being. मनुष्य की प्रवृत्ति खराब है, लेकिन उस खराबी को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया, कारण प्रभु को सब कुछ के ऊपर अधिकार है। वचन हमें बताते हैं शैतान इस दुनिया में नायक बनकर कार्य कर रहा है, लोगों को अंधा बना रहे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 4। लेकिन उसके ऊपर भी प्रभु को अधिकार है। ही इज इन चार्ज। सारा अधिकार प्रभु को मिला है। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमारे जीवन के बारे में उसकी एक योजना जो है, वो हमारे सबसे खराब पाप से भी बहुत ही बढ़कर है। यानी हमने कितना भी पाप क्यों न किया हो, फिर भी हम प्रभु की इच्छा को और हमारे लिए प्रभु की योजना को हम तोड़ नहीं सकते। प्रभु अपनी मर्जी से अपने अंदर जो कार्य है, करने की जो इच्छा है, उसको प्रभु पूरा कर सकता है। हालेलुया। और प्रियजनों, सामसन भले ही जीवन भर इस तरह मनमानी आचरण करते हुए विपत्ति को पैदा किया, मृत्यु को भी पैदा किया, किंतु अपनी मृत्यु में भी प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट किया और पूरा किया, क्योंकि इस आदमी को बर्बाद होने प्रभु नहीं दिया। भले ही वो पाप करते हुए ये बर्बादी के रास्ते पे गया, पूर्ण रूप से बर्बाद होने के पहले, जब सब कुछ नष्ट हो गया, जब मजबूर हो गया, जब अपनी शक्ति पे भरोसा नहीं रख पाया, शक्ति नहीं रह गई, अपनी आंखों देख की बातों पे चल नहीं पाया क्योंकि आंख नहीं रह गई, अपने प्यार करने वाली लड़कियों के सहारे रह नहीं पाए, उन लोगों ने धोखा दिया। जब कोई नहीं रह गया, जब एकदम लाचारी पे, मजबूरी पे प्रभु जब उनको खड़ा होने दिया, तब जाके वो प्रभु को पुकारा। तब उस विपत्ति से, उस अंधकार की दलदल से उसने प्रभु का नाम लिया, प्रभु को पुकारा। हालेलुया। अपने विश्वास को उसने प्रकट किया, प्रभु का नाम लिया और बोला, मुझे और एक बार मौका दे, और एक बार। और प्रभु ने दिया, शक्ति दिया। तब क्या हुआ? पाप के अनुसार भले ही मृत्यु तो आई, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए आखिरी समय में वो मरा। इसका मतलब प्रभु की इच्छा थी, इनके ये शत्रु के सबसे बड़ा मंदिर है, शत्रु फिलिस्ती लोगों की बड़े देवता के बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर को तबाह कर डाले, और उसके द्वारा शत्रुओं के सबसे बड़े शक्ति का जो स्रोत के रूप में उन लोग जो जिसको देखता था, उसको तबाह करने से शत्रुओं को तितर बितर कर सकता प्रभु जानता था। भले ही इस आदमी की चुने हुए व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन वो अपनी मृत्यु में प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए मरा। देखिए, बुराई से प्रभु कैसे भलाई उत्पन्न करता है। ये प्रभु के अनंत ज्ञान है, प्रज्ञा है और उसकी दया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस तरह प्रेरणा दिया होगा कि कम से कम अंत में निराश नहीं होने दिया, बल्कि प्रभु का नाम लेने के लिए दिया। इन अन्नों में कोई भी नष्ट हो जाना प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। भले ही जीवन भर वो पाप पर पाप करता रहा, फिर भी उनको किसी न किसी रीति से बचाने के लिए और प्रभु के काम में लाने के लिए प्रभु कार्य किया, मेहनत किया। ये प्रभु का कार्य, बहुत सुंदर कार्य। हालेलुया। इसलिए इसका नाम अंत में हमने देखा इब्रानियों के अध्याय 11 पे सामसन का भी नाम आया। वचन 32 पे सामसन का भी नाम आया। कारण क्या है? वचन 33, उन्होंने अपने विश्वास द्वारा, कई लोग राज्यों को अपने अधिकार कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, वो सब कई लोग किया, लेकिन इसने क्या किया? उन्होंने अपने विश्वास द्वारा
वचन 33 और वचन 34। दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। अपने विश्वास द्वारा दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। इस तरह विश्वास के नायकों के इस श्रेणी पे उनको भी हमला। चुने हुए व्यक्ति की कमजोरी के बावजूद प्रभु भलाई कैसे उत्पन्न किया। हालेलुया। एक ऐसे प्रभु है हमारे, इसलिए हमें निराश नहीं होनी है। हमारी दुर्बलताओं को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्बल ही रहे। दुर्बल रहने के लिए प्रभु कोई प्रेरणा नहीं देता है, बल्कि हमें पवित्र रहकर प्रभु की इच्छा को पूरा करने से प्रभु की महिमा अधिक होती है। हालेलुया। किंतु किसी चुने हुए व्यक्ति की कमी कमजोरियों को देखते हुए ये प्रभु का नहीं है, प्रभु इस पे नहीं है, इस तरह उनको ठुकराना भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। सामसन के जीवन से हमें जो संदेश मिली वो आध्यात्मिक संदेश हम लोगों को विश्वास में और दृढ़ होने के लिए बाध्य करे और मदद करे। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भरपूर आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।